नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube से स्ट्रेटेजी के वीडियो सीरीज में। और ये आपका इस वीडियो सीरीज का 16th वीडियो लेक्चर है, 16th चैप्टर है। और इस 16th चैप्टर का जो आपका टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन जितने हैं उन सभी को कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, आपकी पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक SSC जनरल स्टडीज़ थ्योरी बुक है। और ये आपको चैप्टर वाइज कंपाइलेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। और अब तक का लेटेस्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, वो भी आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो आप लोग इस बुक को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस में वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हम लोग इस अब कवर करेंगे पहले। तो उसमें आपका पहला जो है संगठन वो है सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसका मुख्यालय है आपका काठमांडू, नेपाल में। और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। और सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें आपका शामिल है मालदीव, श्रीलंका, भारत, इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और ये सभी आपके 8 सदस्य देश हैं सार्क के। 8 सदस्य देशों में आपका शामिल है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला जो संगठन इसमें यहाँ पर वो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसका जो मुख्यालय है बिम्स्टेक का वो है ढाका में। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1997। और बिम्स्टेक के कुल 7 सदस्य देश हैं। और उसमें आपका शामिल है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, इंग्लैंड नहीं, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं, जिसमें आपका शामिल है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। म्यांमार ने बिम्स्टेक को ज्वाइन किया था आपका 1997 में। और नेपाल एंड भूटान ने ज्वाइन किया था 2004 में, 2004 में। ये आपका उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। जैसे कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है और इसका हेडक्वार्टर। अगला जो आपका संगठन है वह है एशियान। एशियान का फुल फॉर्म है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में है। एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। और एशियान के 10 सदस्य देश हैं, जिसमें आपकी बुर्नोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये सभी देश शामिल हैं एशियान में। एशियान के सभी सदस्य देश हैं। तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। अगला जो संगठन है वो है SCO। SCO का फुल फॉर्म है आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और संघाई कॉरपोरेशन, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप लोग। संघाई सहयोग संगठन, और इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग, चाइना में। और इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2001। और SCO के कुल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें आपका शामिल है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ये सभी 8 सदस्य देश जो हैं आपके SCO में शामिल हैं। और भारत एंड इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंड SCO एज फुल मेंबर इन 2017। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में SCO में शामिल हुए। अरे उज्बेकिस्तान, इंडिया भी आपका यहाँ पर है, इंडिया और पाकिस्तान, ये सभी 8 सदस्य देश हैं SCO के। अगला जो आपका संगठन है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स आपका इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। और ब्रिक्स के कुल 8 ब्रिक्स में कुल 6 सदस्य देश हैं। और इसमें आपका शामिल है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया,
चाइना, साउथ अफ्रीका और यहाँ पर जो आपका साउथ अफ्रीका है इसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था दिसंबर 2010 में। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। और ब्रिक्स के कुल 5 सदस्य देश हैं यहाँ पर आपके। बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। हाँ, ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं इसमें से आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मेंबर्स को, और याद कर लीजिएगा इन सबको। इसमें आपका कभी कभी पूछ देता है कि साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया था ब्रिक्स, और जैसे कि कुछ एग्जांपल दे देंगे, कुछ सदस्य के नाम दे देंगे और उसमें एक ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं रहेगा तो आपको उसको सिलेक्ट करना रहेगा। तो आप लोग इसमें सदस्य देशों के नाम याद कर लीजिएगा। अगला जो आपका संगठन है वो है G7। G7 का अर्थ है आपका कि फुल फॉर्म है आपका ग्रुप ऑफ 7, और इसकी स्थापना हुई थी, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1975। और मेंबर देश हैं G7 के कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। ये सभी 7 सदस्य देश हैं G7 के। और G7 आपका पहले G8 था जिसमें आपका रसिया शामिल था, जिसको बाद में आपका हटा दिया गया शायद। हाँ, रसिया को निकाल दिया गया था G7 से, और G8 से, तो मतलब इसके बाद ये आपका G7 बन गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कनाडा, G8 में आपका कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली और रसिया शामिल था। और इस रसिया को रिप्लेस करने के बाद, रसिया को रिमूव करने के बाद आपका 7 सदस्य देश बचे, तो इसके बाद ये आपका G7 बन गया। अगला जो संगठन है वो है G20। G20 संगठन की स्थापना हुई थी आपका 1999 में, और इसके सदस्य देश हैं आपके अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। ये सभी आपके सदस्य देश हैं G20 के। और इन सितंबर 2023 द अफ्रीकन यूनियन वाज मेड अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये है कि अफ्रीकन यूनियन को कब G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है या पूछा गया भी है, तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। अगला जो आपका संगठन है वो है यूरोपीय संघ, EU, यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना की गई थी 1993 में, और इसके कुल मेंबर हैं 27 देश। 27 कंट्री जो हैं आपके EU के मतलब कि सदस्य देश हैं यूरोपियन यूनियन के। और यूरोपियन यूनियन ब्रेकिड ऑन January 31st 2020 and the United Kingdom UK formally left the European Union। और ब्रेकिड 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन, यूके ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ छोड़ दिया। और ब्रिटेन EU छोड़ने वाला पहला देश बना। और यूरोपियन यूनियन का जो आपका हेडक्वार्टर है ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला जो आपका संगठन है यहाँ से वो है NDB। NDB इसका फुल फॉर्म है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB का फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है शंघाई, चीन में है। और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, और इसके सदस्य देश हैं आपके ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स सदस्य देश हैं वही आपके NDB के भी मतलब सदस्य देश हैं। इन लोगों का मतलब कि भाई टारगेट कुछ है ऐसा कि डॉलर्स को रिप्लेस करके हम लोग अपनी अलग करेंसी बनाए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में है। और अगला यहाँ से जो संगठन देश है वो है IB, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसका फुल फॉर्म है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग, चाइना में।
और इसकी स्थापना की गई थी इन 2016 में AIIB की स्थापना की गई थी। अगला संगठन है वो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1966 और इसका मुख्यालय आपका मांड्यूलोंग मनीला फिलीपींस में है लोकेटेड। और ताकेशी वतनबे वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो तकनेसी वतनबे was the first president of ADB और there are 68 member countries of Asian Development Bank. India is the founding member of the Asian Development। भारत एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य देश है। अगला जो संगठन है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भाई कुछ और दे दिया है, यहाँ पर WHO नहीं है, OECD है। OECD ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो आपका मुख्य फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। और OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1961 में OECD का। यहाँ पे आपका गलत दे दिया है, ये WHO नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका OECD। अगला जो संगठन यहाँ से WFP का फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और WFP की हेडक्वार्टर है रोम इटली में। अगला जो आपका संगठन है वो है IAEA, यह आपका है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में और इसकी स्थापना हुई थी IAEA की 1957 में। अगला जो संगठन है वो है IPCC का फुल फॉर्म है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और इसकी स्थापना हुआ था आपका 1988 में और IPCC की हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने IPCC की स्थापना की थी। तो IPCC की स्थापना किया गया आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा। अगला जो आपका संगठन है वो है ICAN, इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। कैन में आपका है, कैन का फुल फॉर्म है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क टू प्रमोट गवर्नमेंटल एंड इंडिविजुअल एक्शंस टू लिमिट ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज टू इकोलॉजिकल सस्टेनेबल लेवल। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन को पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ स्तरों तक सीमित करने के लिए सरकारी और व्यक्तिगत कार्रवाई को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है। It was established in 1989 by Michael Oppenheimer। 1989 में 1989 में माइकल ओपेनहाइमर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आपका है हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है कैन का। अगला जो इसमें भाई कितना एरर दे दिया है, यह आपका संगठन है GGI का फुल फॉर्म है आपका द ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और इट इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संधि आधारित सरकारी अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है और इसका गठन किया गया था 2012 में 2012 में और इसका मुख्यालय आपका सियोल दक्षिण कोरिया में है। GGI का मुख्यालय जो है आपका सियोल दक्षिण कोरिया में है। अगला संगठन है आपका AYCC का फुल फॉर्म है आपका ऑस्ट्रेलियन यूथ क्लाइमेट कोलिशन
और ऑस्ट्रेलियन यूथ क्लाइमेट कोलिशन, और इसका गठन किया गया था आपका 2006 में, और इसका मुख्यालय है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। AYCC का मुख्यालय मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। अगला जो संगठन है वो है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इसका स्थापना किया गया था 1971 बाई क्लॉस शवाब द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। और द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, और इट पब्लिशेस, यह प्रकाशित करता है आपका ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, और इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इन सभी टॉपिक्स पे आपका WEF रिपोर्ट पेश करता है, पब्लिश करता है। अगला जो संगठन है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसकी स्थापना इट वाज फॉर्म्ड विद द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कोलिशन of solar resources rich country to collaborate on addressing global energy requirement। और ISA की फुल फॉर्म जो IAS इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना आपका हुआ था। इट वाज फाउंडेड ऑन 30 नवंबर 2015, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया में। आपका ISA का जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में आपका लोकेटेड है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला संगठन है वो आपका है ISSA का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ। और इसकी स्थापना हुई थी इन 1927 अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुशंस ने 1927 में स्थापित किया था। और आपका ISSA का मुख्यालय जो है आपका लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला जो यहाँ से आपका संगठन है वो है ESIC का फुल फॉर्म है आपका एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1952 में, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, इंडिया में। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द वर्कर ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स मेडिकल केयर टू इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज, कैश बेनिफिट इन सर्टेन contingencies, एंड मैटरनिटी बेनिफिट टू फीमेल वर्कर। यह जो है आपका ISIC एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में, और यह भारत के श्रमिकों के लिए एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह व्यक्तियों और उनके परिवार को चिकित्सा देखभाल, कुछ आकस्मिकताओं में नगद लाभ, और महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ प्रदान करती है। अगला जो संगठन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह इसकी स्थापना की गई थी आपका 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय वो है लोकेटेड हेग, नीदरलैंड में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो संगठन है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF की स्थापना की गई थी 1944 में, और IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, कंसिस्टिंग ऑफ 190 कंट्रीज। इसमें आपके 190 देश शामिल हैं IMF में। और IMF इट पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक्स, ग्लोबल
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। इन सभी टॉपिक्स पे जो किया है आपका IMF रिपोर्ट्स पेश करता है, पब्लिश करता है। अगला जो संगठन है वो है विश्व बैंक, द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया था आपका जुलाई 1944 में। द वर्ल्ड बैंक वाज फाउंडेड इन जुलाई 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इट पब्लिशेस द रिपोर्ट, ये आपका वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश करता है कमोडिटी मार्केट आउटलुक पर, डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स, पॉलिसी रिसर्च रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इन सभी टॉपिक्स पे जो किया है आपका रिलेटेड, इन सभी फॉलोइंग टॉपिक्स पे वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। अगला जो संगठन है वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी आपका 1 जुलाई 1995 में बाय रिप्लेसिंग GATT। और इसका हेडक्वार्टर है WTO का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका संगठन है वो है I2U2। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे I2U2 का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो इंडिया, इजराइल, UAE, USA इसका फुल फॉर्म है। और इसका स्थापना हुआ था आपका, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2021। और द कंट्री शेयर अ नंबर ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस इंक्लूडिंग द फूड सिक्योरिटी क्राइसिस एंड डिफेंस, विच विल बी फोकस ऑफ द 4 नेशन समिट। यह देश खाद्य सुरक्षा संकट और रक्षा सहित कई वैश्विक चुनौतियों को साझा करते हैं, जिसमें 4 देशों के शिखर सम्मेलन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला जो संगठन है वो है OPEC, OPEC। OPEC का फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसके 13 देशों का एक कार्टेल है। यह एक OPEC आपका एक 13 देशों का कार्टेल है। और इसकी स्थापना किया गया था आपका OPEC का इन 1968 इन बगदाद। OPEC was founded in 1960 in Baghdad by Iran, Iraq, Kuwait, सऊदी अरब एंड वेनेजुएला। और इसका हेडक्वार्टर, OPEC का हेडक्वार्टर आपका वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला संगठन है आपका नाफ्टा। नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। और यह नाफ्टा वाज एन एग्रीमेंट साइंड बाय कनाडा, मेक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स दैट क्रिएट अ ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक इन नॉर्थ अमेरिका। द एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन 1994। यह एक समझौता है जो कि 1994 में लागू किया गया था आपका नाफ्टा। यह नाफ्टा समझौता कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया समझौता है, जो कि आपका एक त्रिपक्षीय व्यापार ब्लॉक बनाता है। अगला जो संगठन है वो है IMO। IMO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, UK में, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और IMO वाज फाउंडेड इन 1958। अगला संगठन है वो है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और WMO का स्थापना किया गया था 1950 में। और WMO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला संगठन है विप्पो, WIPO। विप्पो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और विप्पो का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और विप्पो वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967। अगला संगठन है ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। और
इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। आईएसओ की स्थापना हुई थी 1947 में। अगला देश है एफएओ, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना की गई थी एफएओ की 1945 में। और एफएओ की हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और एफएओ के सदस्य देश हैं कुल 195 आपके एफएओ के सदस्य देश हैं। अगला जो संगठन है वो है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है आपका नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो का हेडक्वार्टर है आपका लोकेटेड जो कि है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और नाटो की स्थापना की गई थी 1949 में। अगला जो आपका संगठन है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। और IUCN की स्थापना किया गया था बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन। यह आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में किया गया था। और IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में आपका लोकेटेड है। और इट्स वर्क इन द फील्ड ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। यह प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है IUCN। अगला जो संगठन है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इट वाज फाउंडेड ऑन 1961 बाय द लॉयर पीटर बेनेसेंस और फिलिप जेम्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और यह आपका एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करता है ह्यूमन राइट्स पर। एन एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफिस फर्स्ट सेटअप इन बिहार, इंडिया इन 1966। और आपका जो एन एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफिस आपका सेटअप किया गया है बिहार, इंडिया में, वो आपका सेटअप किया गया था इन 1966 में। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला है आपका संगठन वो है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण। और ISA का स्थापना किया गया था, इट्स इस्टेब्लिश्ड इन 1994। और इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन, जमाइका में आपका लोकेटेड है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ 15-year कॉन्ट्रैक्ट विथ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स फ्रॉम द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन इन 2002। भारत सरकार ने 2002 में मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अगला जो आपका संगठन है वो है क्वाड का फुल फॉर्म है आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसकी स्थापना की गई थी, क्वाड की स्थापना की गई थी 2007 में। और क्वाड के सदस्य देश हैं USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड चाइना। अगला जो संगठन है वो है IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई थी 17 अप्रैल 2020 में अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत 27 अप्रैल 2020 को IFSCA की स्थापना की गई थी। और इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का हेडक्वार्टर आपका स्थित है गिफ्ट सिटी, गुजरात में। अगला जो संगठन है वो है नेस्कॉम। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है आपका द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज।
और नेस्कॉम इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर द इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। नेस्कॉम भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है। नेस्कॉम की स्थापना की गई थी आपका 1988 में, और इट प्रोमोटेड द क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी पार्क फॉर बिजनेस ओरिएंटेड साइंटिफिक रिसर्च एंड क्लोजर पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द प्राइवेट सेक्टर्स। हेडक्वार्टर आपका है नेस्कॉम का नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये आप लोग इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर, इसका इस्टेब्लिश ईयर और इसका फुल फॉर्म नेस्कॉम का नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। अगला जो संगठन है वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चार्ज्ड विद द मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डीआरडीओ इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसकी स्थापना की गई थी डीआरडीओ की 1958 में। ये आपके तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज रिगार्डेड विथ डीआरडीओ। अगला जो है आपका संगठन वो है बीटीएलयू। बीटीएलयू का फुल फॉर्म है बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन। और बीटीएलयू की स्थापना की गई थी, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बीटीएलयू was the first trade union registered under India Trade Union Act of 1926। बीटीएलयू भारत ट्रेड अधिनियम यूनियन अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत पहला ट्रेड यूनियन था। और बीटीएलयू was formed by N.M. Joshi in 1926 and was one of the first city-wide textile worker union। इसका संगठन इसका गठन बीटीएलयू का गठन 1926 में एन.एम. जोशी द्वारा किया गया था, और यह शहर के पहले टेक्सटाइल वर्कर यूनियन में से एक था। अगला जो संगठन है वो है एमपीडा। तो एमपीडा का फुल फॉर्म है आपका मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो एमपीडा की स्थापना किया गया था, इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1972। और एमपीडा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैराइन प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू एक्सपोर्ट। और एमपीडा की हेडक्वार्टर जो है आपका हुआ है कोची केरल में लोकेटेड। तो ये आपका एमपीडा के बारे में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपके एमपीडा का फुल फॉर्म, एमपीडा का एस्टेब्लिश डेट और उसका हेडक्वार्टर। अगला संगठन है आपका एफएसडीसी। एफएसडीसी का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2010। रघुराम राजन कमिटी 2008 प्रपोज्ड इट क्रिएशन। इसके निर्माण की एफएसडीसी की निर्माण की प्रस्ताव जो रखा गया था वह रघुराम राजन समिति द्वारा 2008 में रखा गया था। और इसके जो चेयरमैन इट इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड इट्स सब कमिटी इज हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो एफएसडीसी का जो अध्यक्षता करते हैं वो आपका अध्यक्षता किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, और इसकी उप समिति की अध्यक्षता की जाती है आरबीआई के गवर्नर द्वारा। अगला जो संगठन है वो है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना की गई थी आपका ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरामन कमिटी इन 1982 में। इसकी स्थापना 1982 में बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। नाबार्ड के कार्यों में कृषि गतिविधियों की योजना बनाना या आयोजन करना और नियंत्रित करना शामिल है।
अगला जो आपका संगठन है वो है OPCW। OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन है यह, और इसका मुख्यालय आपका हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है। अगला आपका संगठन है वो है ICOMOS, इकोमोस। इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। इकोमोस का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट, स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। इसकी स्थापना की गई थी आपका 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका चारेंटन ले पोंट फ्रांस में। चारेंटन ले पोंट फ्रांस में आपका इकोमोस का मुख्यालय लोकेटेड है। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस को, कृषि संगठन को। तो कृषि संगठन में आपका पहला क्या है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, जो कि आपका हैदराबाद में स्थित है। और अगला है आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि कटक उड़ीसा में लोकेटेड है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आपका आनंद गुजरात में लोकेटेड है, स्थित है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में लोकेटेड है। अगला आपका गन्ना प्रजनन संस्थान, जो कि कोयम्बटूर में स्थित है। और केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान, जो कि चिकमंगलूर में आपका स्थित है। अगला है जूट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जूट प्रौद्योगिकी और एवं अनुसंधान संस्थान, जो कि बैरकपुर पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। अगला है सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर, जो कि फरीदाबाद में आपका स्थित है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कृषि, जो कि फरीदाबाद में स्थित है। तो अगला है आपका टिड्डी चेतावनी संगठन, जो कि जोधपुर में स्थित है। और अगला संगठन है राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद में स्थित है। अगला है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर में आपका स्थित है। और केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म आपका हेसर घट्टा, बेंगलोर में आपका लोकेटेड है। अगला है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि अल्मोड़ा में आपका स्थित है। अगला है केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि पोर्ट ब्लेयर में आपका लोकेटेड है। और अगला है छोटे किसानों का कृषि व्यवसाय संगठन, जो कि नई दिल्ली में आपका स्थित है। अगला है पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैव संस्थान, जो कि कोलकाता में आपका स्थित है। अगला है फिर यहाँ से केंद्रीय जूट एवं संबंध फाइबर अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेंट्रल रिसर्च फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। और अंतिम में यहाँ से आपका एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय कृषि रॉल एंड गोद संस्थान, जो कि रांची में आपका स्थित है, झारखंड, रांची झारखंड में आपका स्थित है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रीजन एंड गम। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे अदर्स ऑर्गेनाइजेशन को, अन्य संगठन को, जो कि आपके हैं RBI, जिसमें आपका है पहला संगठन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी आपका 1 अप्रैल 1935 में। और RBI का हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई में। और RBI का कार्य है आपका इट इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी, मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, इशूअर ऑफ करेंसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। RBI के कार्य आपके हैं, यह मौद्रिक नीति को लागू करता है और मॉनिटर करता है, और मूल्य स्थिरता, विदेशी मुद्रा प्रबंधक, मुद्रा जारीकर्ता, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करता है यह आपका RBI। अगला संगठन है आपका, वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। SBI की स्थापना की गई थी आपका ऑन 1 जुलाई 1955 में। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और सम अदर रिलेटेड बैंकिंग्स जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, सम
ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू बैंकिंग जो है आपके उनमें शामिल है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना की गई थी 1894 में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एचडीएफसी बैंक की स्थापना की गई थी 1994 में, और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की गई थी 1994 में। अगला जो संगठन है वो है सिडबी। सिडबी आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, और सिडबी इज एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम्ड एट एडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSMEs। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है और एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वृद्धि और विकास में सहायता करना है। सिडबी का मुख्यालय आपका स्थित है लखनऊ में, और इसकी स्थापना की गई थी सिडबी की ऑन 2 अप्रैल 1990 में। अगला आपका संगठन है वो है FSSAI, और यह इसका फुल फॉर्म है आपका फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इट वाज एस्टेब्लिश्ड in 2008 by the former union minister Dr. Anbu Mani Ramdas under the Food Safety and Standard Act 2006। और FSI की जो आपका हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और यहाँ से अगला जो संगठन है वो है NGT। NGT का फुल फॉर्म है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण। NGT पर्यावरण संबंधी मामलों से निपटने और इससे संबंधित निर्णयों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था आपका NGT। तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। NGT की स्थापना आपकी हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में। अगला जो संगठन हुआ है मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन is the first organized trade union in India. It was formed in 1918। मद्रास लेबर यूनियन को फॉर्म किया गया था 1918 में बाय BP वाडिया विद V कल्याण सुंदरम मुदलियार। इसका गठन जो है आपका मद्रास लेबर यूनियन का गठन 1918 में BP वाडिया ने BP कल्याण सुंदरम मुदलियार के साथ मिलकर किया था। अगला जो संगठन है आपका नेशनल कल्चर फंड NCF was set up as a trust on 28th of November 1996 by the Government of India under the Charitable Endowment Act 1890। NCF की स्थापना 28 नवंबर 1996 को भारत सरकार द्वारा धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। अगला जो संगठन है वो है IGIDR। इसका फुल फॉर्म है आपका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, और इट वाज इनागुरेटेड in 1987। It is an advanced research and educational institution located in Mumbai। यह मुंबई में स्थित है आपका IGIDR। अगला आपका जो संगठन है वो है नीति आयोग। नीति आयोग का इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और नीति आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इट इज़ अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरमैन इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन पर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला जो आपका संगठन है वो है EPFO।
ईपीएफओ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अनिवार्य भविष्य निधि एक मूल्य पेंशन योजना है और एक विकलांगता मृत्यु बीमा योजना का प्रबंधन करता है। यह इसका गठन किया गया था आपका 4 मार्च 1952 में। ईपीएफओ का गठन किया गया था 4 मार्च 1952 में। अगला संगठन है आपका सेंट्रल स्टैटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्य करते हुए भारत में यह राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन किया गया था आपका सीएसओ का 2 मई 1951 में, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है आपका सीएसओ का, नई दिल्ली में स्थित है। अगला आपका यहाँ से जो संगठन है वो है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इट कंडक्ट्स पीरियोडिक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। यह समय समय पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करता है। इट वाज मर्ज्ड with Central Statistical Office CSO to form the National Statistical Office NSO in 2019। 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के साथ विलय कर दिया गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत में बेरोजगारी से संबंधित डेटा एकत्र करता है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जब भी आपको बेरोजगारी का डेटा चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं, एनएसएसओ का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के वेबसाइट पर। अगला जो आपका संगठन है वो है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्थापना वाज फाउंडेड ऑन 14 जनवरी 1965 and its headquarter is located in न्यू दिल्ली। आपका जो एफसीआई है उसका स्थापना किया गया था 14 जनवरी 1965 में, और इसका मुख्यालय जो है आपका पर नई दिल्ली में स्थित है। यह एक खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। अगला जो संगठन है वो है जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी आपका 1851 में, और यह इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपका स्थित है। अगला जो संगठन है वो है एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। यह आपका रंगराजन आयोग की सिफारिश पर 2005 में स्थापित किया गया था आपका एनएससी को। तो 2005 में स्थापित किया गया था एनएससी को। अगला संगठन है सीसीआई। सीसीआई का फुल फॉर्म है आपका कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड सीसीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1917। और 1970 में आपका सीसीआई का स्थापना किया गया था, और सीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला जो संगठन है वो है आपका आईएफसीआई। आईएफसीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 इन न्यू दिल्ली। तो जो आपका आईएफसीआई है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में एक विकास वित्त संस्थान है। इसकी स्थापना आपका 1948 में नई दिल्ली में हुई है। अगला संगठन है आपका वो है आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबी का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यह एक विकास वित्त संस्थान है।
और इडबी की स्थापना की गई थी आपका 1964 में, और इडबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला जो आपका संगठन है, अगला संगठन है आपका NCEPC, नेशनल कमिटी ऑन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और इट वाज फॉर्म्ड इन 1972। It is gradually evolved and become a full-fledged Ministry of Environmental and Forest in 1985. NCEPC एक राष्ट्रीय पर्यावरण योजना और समन्वय समिति है। इसका गठन आपका 1972 में हुआ था और यह धीरे धीरे विकसित हुआ और 1985 में पूर्ण रूप से पर्यावरण और वन मंत्रालय बन गया। अगला जो संगठन है वो है NBA का फुल फॉर्म है न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, अ प्राइवेट एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट करंट अफेयर्स एंड न्यूज टेलीविजन ब्रॉडकास्टर इन इंडिया हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स नेम टू न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA। भारत में विभिन्न समसामयिक मामलों और समाचार टेलीविज़न प्रसारकों के एक निजी संघ ने अपना नाम बदलकर न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन करने का फैसला किया। 3 जुलाई 2007 को स्थापित हुआ था आपका NBA, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी आपका 3 जुलाई 2007 में। अगला जो संगठन है वो है CCRT का फुल फॉर्म है आपका द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, और इट वाज सेट अप इन 1979 एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में आपका 1979 में CCRT की स्थापना की गई थी। अगला जो संगठन है ब्रो संगठन का फुल फॉर्म है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 7th May 1960 and its headquarter is in New Delhi. It develops and maintain road network in India's border area and friendly neighboring countries. यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। आपका ब्रो सीमा सड़क संगठन जो है आपका ब्रो, यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। अगला संगठन है वो है BIFR का फुल फॉर्म है द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, और इट वाज सेट अप इन 1987 और इट वाज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट डिसॉल्व्ड ऑन 1 दिसंबर 2016। आपका BIFR की स्थापना यह स्थापित किया गया था 1987 में और यह वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में एक विकास वित्त संस्थान था और 1 दिसंबर 2016 को इसे भंग कर दिया गया था। अगला जो संगठन है वो है IBEF का फुल फॉर्म है आपका इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन इज अ ट्रस्ट established by the Ministry of Commerce and Industry in 2003। IBEF इंडिया ब्रॉड इक्विटी फाउंडेशन 2003 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। अगला जो आपका संगठन है वह ट्राई का फुल फॉर्म है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ट्राई इज अ रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 20 फरवरी 1997 में आपका स्थापना किया गया था ट्राई का। इट इज़ द रेगुलेटर फॉर द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। अगला जो संगठन है वो है एसोचैम का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम इज द 100-year
ओल्ड ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920। 1920 में आपका एसोचैम की स्थापना की गई थी। अगला जो आपका संगठन है वो है IACS। IACS का फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। IACS was founded by Mahendra Lal Sarkar in Kolkata, West Bengal. It was founded on 29th of July 1876। IACS की स्थापना आपका हुआ था 29 जुलाई 1876 में बाई महेंद्र लाल सरकार द्वारा। अगला जो आपका संगठन है वो है आपका फिक्की, FICCI। इसका फुल फॉर्म है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ। यह एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और एंड एडवोकेसी ग्रुप बेस्ड इन इंडिया। यह भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ और पक्ष समर्थन संगठन है। फिक्की वाज फाउंडेड इन 1927 एंड फिक्की का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी बाई इंडियन बिजनेसमैन GD बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिक्की के संबंध में, और ये आपका एग्जाम में पूछ देता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी बाय द इंडियन बिजनेसमैन GD बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आपको। अगला जो आपका संगठन है वो है PCI। PCI का फुल फॉर्म है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद, और यह आपका एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इन 1966 में बाय द पार्लियामेंट अंडर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1978। अगला आपका जो संगठन है वो है CRISIL, क्रिसिल। क्रिसिल का फुल फॉर्म है आपका क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट वाज फाउंडेड इन 1987 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ क्रिसिल इज एट मुंबई। अगला जो संगठन यहाँ से वो है ICRA, IICRA है। IICRA का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यह आपका एक इंडियन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1991 में। अगला जो संगठन है वह है केयर, और केयर का फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, एंड केयर वाज इनकॉर्पोरेटेड एज क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड इन 1993 एट मुंबई महाराष्ट्र। यह आपका 1993 में स्थापित किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में केयर्स। अगला जो आपका है संगठन वो है NDMA। NDMA का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और NDMA is the apex body for disaster management in India. The Prime Minister of India is an ex officio chairperson of the NDMA. भारत के प्रधानमंत्री NDMA के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और NDMA established through the Disaster Management Act enacted by Government of India on 23rd December 2005। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा अधिनियमित आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से आपका NDMA की स्थापना की गई थी। अगला जो संगठन है वो है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी है SEBI, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ देता है और उसमें आपको स्टॉक एक्सचेंज दे देगा। मैं भी कभी कभी गलत बताया नहीं हूँ क्योंकि आया तो नहीं है। इसमें आपका जो है SEBI आपका पूछ देता है कि स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है SEBI का, और SEBI की स्थापना की गई थी आपके 1988 में। इट वाज गिवन स्टैट्यूटरी पावर
in 1992 through the SEBI Act 1992 और सेबी का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसके फॉर्मूले को और इसकी मुख्यालय को। अगला जो संगठन है वह है सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल ये आपका एक एन इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड वर्किंग ऑन सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू मेक सैनिटेशन एंड वाटर एक्सेसिबल टू ऑल। इट वाज फाउंडेड बाय बिंदेश्वर पाठक इन 1970। इसकी स्थापना 1970 में बिंदेश्वर पाठक ने की थी सुलभ इंटरनेशनल की। अगला जो संगठन है वो आपका हेल्प एज इंडिया। हेल्प एज इंडिया का फुल फॉर्म, अरे हेल्प एज इंडिया यह आपका एक भारतीय संगठन है जो बुजुर्गों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और वृद्धावस्था संबंधित पहलों का समर्थन करता है। इसकी स्थापना आपका किया गया था 1978 में सेसिल जैक्सन कोल द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1978 में सेसिल जैक्सन कोल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी हेल्प एज इंडिया की। अगला संगठन है WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो WCCB का फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। WCCB इज अ स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to combat organized wildlife crimes in the country। जो आपका WCCB है देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण और वन्य जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बहुविषयक निकाय है और इसकी स्थापना इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है आपका 2007 में की गई थी। WCCB की वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 2007 में की गई थी। अगला जो संगठन है वो है SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है और इसका जो हेडक्वार्टर है साई का वो है न्यू दिल्ली में और इट इज द एपेक्स नेशनल स्पोर्ट बॉडी ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1984। यह भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्थान है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अगला जो संगठन है वो है आपका NSDF। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड और NSDF वाज इस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1998 और द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1927 बाय सर सर दोराबजी टाटा। आपका जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है IOA इसकी स्थापना किया गया था 1927 में बाय सर दोराबजी टाटा द्वारा। अगला जो आपका संगठन है वह है नाडा। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नाडा का हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नाडा इज द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2005 वर्क्स टुवर्ड्स द विजन ऑफ डोप फ्री स्पोर्ट इन इंडिया। यह 2005 में स्थापित एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में डोप मुक्त खेलों की दृष्टिकोण की दिशा में कार्य करता है। अगला जो संगठन है वो है वाडा। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये वाडा इज अ फाउंडेशन initiated by the International Olympic Committee in 1999 to promote, coordinate and monitor the fight against drugs in sport। और वाडा का हेडक्वार्टर आपका है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला जो आपका संगठन है वो है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका दुबई यूनाइटेड अरब अमीराट्स में UAE में और ICC वाज फाउंडेड एज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909। अगला जो आपका संगठन यहाँ से वो है BCCI द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इट वाज established in December 1928 and
R.E. Grant Gowan was its first president and Anthony D. Mello as secretary. R.E. ग्रांट गोवन इसके प्रथम अध्यक्ष और एंथनी डी मेलो सचिव थे आपके बीसीसीआई के। और बीसीसीआई स्टार्टेड द रणजी ट्रॉफी इन 1934। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। रणजी ट्रॉफी आपका बीसीसीआई स्टार्ट करता है 1934 में, और बीसीसीआई स्टैब्लिश द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल इन 2007। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आपका जो यहाँ से संगठन है वो है नराई, NRAI। NRAI का फुल फॉर्म है आपका द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और NRAI was founded in 1951 with a view to promote and popularize the shooting sport in India. The first Speaker of Lok Sabha, G.V. Mavalankar, was the founder and the first president of NRAI. लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर NRAI के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अरे भाई, इसका अगला जो संगठन है आपका वो है SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लॉन्च द ओरल पोलियो वैक्सीन इन 2013। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1966 बाई डॉक्टर साइरस पूनेवाला। इसकी स्थापना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में डॉक्टर साइरस पूनेवाला ने जीवन रक्षक इम्यूनो बायोलॉजिकल के निर्माण के उद्देश्य से की गई थी, जिनकी देश में कमी थी और उच्च कीमतों पर आयात किया जाता था। तो इसमें आपका यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी स्थापना की गई थी आपका 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, और इसके संस्थापक थे डॉक्टर साइरस पूनेवाला। अगला जो संगठन है वो आपका वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। और BSE वाज फाउंडेड बाय प्रेमचंद रॉयचंद in 1875. He made a fortune in the stockbroking business and came to be known as the Cotton King, the Bullion King, or just the Big Bull. आपका जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में प्रेमचंद रायचंद ने की थी। उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में बहुत पैसा कमाया और उन्हें कॉटन किंग, बुलियन किंग या फिर बिग बुल के नाम से भी जाना जाने लगा। अगला जो संगठन है वो है PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट वाज फाउंडेड इन 2003 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज एट न्यू दिल्ली। अगला संगठन है आपका WCO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था आपका 26 जनवरी 1952 में, और हेडक्वार्टर है WCO का ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला संगठन है IRDA। IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999 and headquarter of IRDA was at हैदराबाद, तेलंगाना। और यहाँ से आपके जो प्रमुख संगठन थे वो सभी मतलब कि कवर होते हैं इस वीडियो लेक्चर में। इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें भी मतलब कि मैंने UNO को कवर करा दिया था, और इसमें जो आपके इंटरनेशनल और नेशनल संगठन से जो बचे हुए थे जो कि इम्पोर्टेंट है वो सभी के कवर होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, हैव ए नाइस डे।